कंट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सतीश मिश्रा और मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है डॉक्टर मिश्रा, क्या बात कर रहे थे हम लोग? अरे आप कह रहे थे ना कि पोशाकें कैसे कैसे बदलती हैं रंग बात के। जी 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 जी, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। पोशाकों की बात हो रही। हाँ डॉक्टर मिश्रा, आपने वो देखी होगी, कोई 14-15 पॉइंट्स इसमें हैं या ज्यादा ही हैं जी शायद। जी 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 और उसमें जो है एक चीज जो हमारे सामने लाई गई है, मैं समझता हूँ एक उसमें एक बहुत अच्छी बात है जी। कि उसमें किसी को भी ऊंचा दिखाना कोई बुरी बात नहीं। हम्म। और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है, उनकी जो गुण है, उनकी जो क्वालिटीज है, उसका जिस तरह से उसमें चित्रण किया गया है कि उनमें एक मर्दानगी है और वो हर वक्त जो है अच्छे कपड़े पहन के सबके सामने आते हैं, इम्प्रेसिव है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में कई चीजें जो है, और यही नहीं, उसमें ये भी कहा गया नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं लोग उसे सुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसमें सबसे बड़ी जो एक अच्छाई है, मैं समझता हूँ उस जो फॉरवर्ड में वक्तव्य है, फॉरवर्ड। फॉर्मेट में सबसे बड़ा अच्छा वक्त है कि किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं और तारीफ की गई है। और आजकल जैसा एक ट्रेंड है कि लोगों को गाली, हर उसमें एक लोगों को गाली गलौज किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, टिप्पणियां की जाती है, वो उसमें नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अच्छाई है, जिसने भी लिखा है वो बहुत अच्छा किया उसने कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने प्रशंसा की है वो भी प्रशंसनीय है। देखिए, महिमा मंडन तो हुआ है, ये तो मैं मानता हूं। अब हमारी समस्या शिवाजी भाई दूसरी है। अभी कुछ साल पहले अगर आपको याद हो, भारत के एक गृह मंत्री होते थे। अगर आपको नाम याद हो तो शिवराज पाटिल जी नाम था उनका। था। वो भी बहुत बढ़िया कपड़े, चुन के कपड़े पहनते थे, दिन में 5 बार वो भी बदलते थे। बदलते थे। उनका सुबह जिस के हाउस में प्रकार, जो कपड़े पहन के आते थे, शाम दोपहर वाले में नहीं आते थे। उनकी जो भर्त्सना उस वक्त हुई थी। मैं भर्सना तो नहीं कहूंगा। हाँ, लोगों ने उनके नहीं, बारे में बातें बहुत जरूर की नहीं कि उनकी। स्पीकर को इतने इतने कपड़े बदलने की क्या नहीं नहीं, जरूरत है। देखिए उसमें जो व्यंग था, हाँ, ये कह सकते हैं जो कि सटायर उसमें था। जो उसमें तंज था, उसको मैं भूला नहीं हूं। आपको अगर याद हो कि उन्होंने फिर इस्तीफा भी दिया था होम मिनिस्ट्री, होम जी मिनिस्टर जी के पद से। जी जी अब दूसरी समस्या मैं एक आपको और बताऊं। देखिए, ये देश गांधी का देश है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिनको महात्मा गांधी कहते हैं हम लोग। जी जी और जी जी। मेरा मानना यह है कि आप भी उनकी उतनी ही इज्जत करते होंगे जितनी मैं करता बेशक, हूं। एक देखिए व्यक्ति। गांधी से मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं। गांधी का मैं क्रिटिक भी हो सकता हूँ, पर गांधी की जगह तो मैं नहीं ले सकता। नहीं, दूसरी बात, देखिए हम गांधी को भगवान नहीं मानते, ना आप मानते ना। ना। हम गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। मेरा मानना है गलती तो हर वो इंसान थे, तो इंसान तो गलती करता है। उन्होंने भी की है, इसमें कोई सी बात नहीं है। पर जो गांधी की खुसूसियत थी कि गांधी अपनी सोच में सबसे पहले सबसे कमजोर इंसान को रखते थे। उनका कहना था। देखिए, एक चीज इसमें थोड़ी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी बहुत छोटी सी बात है। उनका कहना था कि सबसे, आपने जो कहा, सबसे कमजोर आदमी को सबसे सामने रखते थे कि उसको दुनिया के साथ जोड़ना है, देश के साथ जोड़ना है। और अगर आप देखें, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिनकी हम आजकल की जो सरकार है, उनके जो एक थिंक टैंक है, वो उनके फिलोसोफर है दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही कहा, अंत्योदय। तो खैर गांधी जी ने जो कहा वो सबके लिए सर्वमान्य है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता मैं जो आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि उन्होंने
अपनी पाश्चात्य पोशाकें त्याग कर उन्होंने अपने को सबसे करीब इंसान के साथ आइडेंटिफाई किया था। तो आज कपड़े देश ही नहीं में, पहने उन्होंने। आज भी देश में 75 साल के बाद भयंकर गरीबी है। और हम जिनको रोल मॉडल मानते हैं, वो अगर विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन वो के प्राइम रोल, मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने उनको कहा था नेकेड फकीर। जी, हालांकि अब उन्होंने व्यंग में कहा था, पर बात सच थी। बात सच है। तो बात यहां पर आती है कि महिमा मंडन कीजिए, मर्दानगी भी है, सब कुछ है, बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या एक जो कमजोर इंसान है वो उनके कहीं सोच में केंद्र है में है कि नहीं, बात यहां आती है। शिवाजी भाई, खैर चलिए, बात लोग अपनी अपनी सब करेंगे। आ, उस व्यक्ति ने, जिसने फॉरवर्ड किया था वो मैसेज, नहीं, वो, उसमें एक 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 वाक्य बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। जी, मैं समझता हूँ कि वाकई नेताओं को ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि भले ही वह दुनिया के किसी भी महान शख्सियत के साथ खड़े हों, लेकिन उनकी प्रतिभा भरी मुट्ठी जैसी लगती है, अन्य प्रतिभाएं बौनी लगती है। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने अतीत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री या नेता नहीं देखा कि चुनाव से पहले किए हुए इतने असंभव जैसे दिखने वाले वादों को पूरा किया हो। तो इस तरह के कई और चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है जो उन्होंने लिखी है, और वाकई वो तो सही बात है कि उनका हाव भाव और अंदाज ऊर्जा का संचार कर देता है।